हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द नेक्स्ट एग्ज़ाम पर। और आज है 4 अक्टूबर 2023 और आज जितने भी करंट अफेयर के प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हमारा, हाल ही में किसने 2023 के लिए कांतार ब्रांड्स शीर्ष 75 सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांड रिपोर्ट में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है? ऑप्शन ए एयरटेल, ऑप्शन बी इन्फोसिस, ऑप्शन सी भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन डी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस। ठीक है, तो जो भारतीय ब्रांड रिपोर्ट में अपना जो शीर्ष स्थान रखा है वह रखा है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस ने। तो बात करते हैं टीसीएस की कि टाटा समूह की कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज भारत की मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड यानी मूल्यवान कंपनी है। बिजनेस टेक्नोलॉजी सेगमेंट के लिए एक कठिन वर्ष के बाद जो कंपनी ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। डिजिटल बदलावों की वैश्विक मांग का लाभ उठाते हुए 43 बिलियन डॉलर के ब्रांड वैल्यू के साथ लगातार दूसरे वर्ष भारत के सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में शीर्ष स्थान पर काबिज है। यानी कि पिछली बार भी यही थी और इस बार भी, तो लगातार 2 वर्ष, ठीक है, भारत के सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में शीर्ष स्थान काबिज है, यानी कि शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में नई दिल्ली में भारतीय भाषा उत्सव और प्रौद्योगिकी और भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन डी पीयूष गोयल। तो भारतीय भाषा उत्सव और प्रौद्योगिकी और भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया गया है धर्मेंद्र प्रधान द्वारा। ये धर्मेंद्र प्रधान कौन है? ये केंद्रीय शिक्षा तथा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने 30 सितंबर को, ठीक है, 30 सितंबर को नई दिल्ली में भारतीय भाषा उत्सव का शुभारंभ किया और 2 दिवसीय प्रौद्योगिकी एवं भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस स्थान पर आयोजित उमलिंग ला फैशन शो ने दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर फैशन शो के पिछले गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है? ऑप्शन ए गंगटोक, ऑप्शन बी लेह, ऑप्शन सी श्रीनगर, ऑप्शन डी लद्दाख। तो उमलिंग ला फैशन शो ने दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर, यानी कि दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर फैशन शो के पिछले गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को जो पीछे छोड़ा है वह है लद्दाख का। ठीक है, जो इस बार लद्दाख में है। ठीक है, तो लद्दाख में 19,024, यानी कि ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, लद्दाख में 19,024 फीट की ऊंचाई पर आयोजित उमलिंग ला फैशन शो ने दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर फैशन शो के पिछले गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। इस कार्यक्रम का आयोजन लद्दाख आर्ट एंड एंटरटेनमेंट एलायंस, ये ध्यान रखना है आपको कि लद्दाख आर्ट एंड एंटरटेनमेंट एलायंस द्वारा उद्योग लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के सहयोग से किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण द्वितीय के तहत किस राज्य ने 100% ODF प्लस कवरेज हासिल कर लिया है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो देखो, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण द्वितीय के तहत 100% जो ODF प्लस कवरेज किया है, ठीक है, वह उत्तर प्रदेश, उम्मीदों का प्रदेश उत्तर प्रदेश। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के तहत उत्तर प्रदेश के सभी 95,067 गाँवों ने ODF प्लस का दर्जा हासिल किया है। ODF प्लस गाँव वह है जिसने, ये ध्यान रखना अपना, ODF प्लस क्या है? तो ODF प्लस गाँव वह है जिसने ठोस या तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को लागू करने के साथ साथ अपनी खुले में शौच मुक्त स्थिति को बरकरार रखा है। पूरे भारत में 4.4 लाख गाँवों ने खुद को ODF प्लस घोषित किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा,
हाल ही में भारत और किस देश के बीच साझा किए गए यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सुंदरबन में जलवायु संबंधी नुकसान और क्षति को संबोधित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी जापान। ठीक है, तो देखो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सुंदरबन में जलवायु संबंधी नुकसान और क्षति को संबोधित करने के लिए जो समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं वह है बांग्लादेश के साथ। ठीक है, बांग्लादेश। तो भारत और बांग्लादेश के बीच साझा किए गए यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सुंदरबन में जलवायु संबंधी नुकसान और क्षति को संबोधित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। दोनों देशों के यह आम सहमति वैश्विक मंच पर सुंदरबन की जलवायु चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक संयुक्त हितधारक पहल का आह्वान करती है। और सुंदरबन बंगाल की खाड़ी में स्थित गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के संगम से बने डेल्टा में एक मैंग्रोव वन क्षेत्र है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 अक्टूबर, ऑप्शन बी 3 अक्टूबर, ऑप्शन सी 5 अक्टूबर, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर। तो आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो मनाया जाता है हर वर्ष वो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी कि गांधी जयंती पर। ठीक है, तो प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस को मनाने के प्राथमिक उद्देश्यों में से एक दुनिया भर में अहिंसा के संदेश का प्रचार प्रसार करना है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ऑप्शन ए अनिरुद्ध चौधरी, ऑप्शन बी पुनीत सिंह, ऑप्शन सी KN शांता कुमार, ऑप्शन डी अमित खरे। ठीक है, तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के जो निदेशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है वह KN शांता कुमार को चुना गया है। तो ये बात करते हैं इनके बारे में। अनुभवी मीडिया पेशेवर KN शांता कुमार को 1 साल के कार्यकाल के लिए प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल का अध्यक्ष चुना गया है। यह घोषणा नई दिल्ली में समाचार एजेंसी के मुख्यालय में आयोजित के निदेशक मंडल की वार्षिक आम बैठक के बाद हुई। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? ऑप्शन ए शुभमन गिल, ऑप्शन बी एलेक्स कैरी, ऑप्शन सी दीपेंद्र सिंह एरी, ऑप्शन डी सूर्य कुमार यादव। तो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज जो अर्धशतक का रिकॉर्ड बनाया है वह बनाया है नेपाल के खिलाड़ी यानी कि दीपेंद्र सिंह एरी के द्वारा। ठीक है, तो नेपाल के दीपेंद्र सिंह एरी ने 2007 T20 विश्व कप में बनाए गए युवराज सिंह के 16 साल पुराने T20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। यानी कि जो दीपेंद्र सिंह एरी है इन्होंने जो रिकॉर्ड तोड़ा है वह युवराज सिंह का 16 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। ठीक है, दीपेंद्र सिंह एरी ने 10 गेंदों पर 50 रन बनाकर नाबाद रहे, यानी कि इन्होंने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक बनाया है। एशियन गेम्स में, यानी कि कहाँ पर बनाया है? एशियन गेम्स में नेपाल और मंगोलिया के खिलाफ खेले गए मैच में दीपेंद्र सिंह ने यह रिकॉर्ड बनाया है। इसी मैच में नेपाली बल्लेबाज कुशल मल्ला ने 34 गेंदों में नाबाद 137 रन बनाकर T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में एशियन गेम्स 2023 में निशानेबाजी के किस इवेंट में भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन ए 20 मीटर एयर पिस्टल, ऑप्शन बी 50 मीटर एयर पिस्टल, ऑप्शन सी 25 मीटर एयर पिस्टल, ऑप्शन डी 10 मीटर एयर पिस्टल। तो एशियन गेम्स 2023 में निशानेबाजी के 50 मीटर एयर पिस्टल यानी कि ऑप्शन बी 50 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। अब इसमें 50 मीटर एयर पिस्टल में कौन कौन शामिल थे? स्वप्निल कुसाले और ऐश्वरी तोमर, अखिल स्योराण की पुरुष टीम ने भारत को 50 मीटर राइफल 3P इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है।
वहीं ईशा दिव्या और पलक की महिला टीम ने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो ऑप्शन ए रवि कुमार सिहाग, ऑप्शन बी लोकेश फौजदार, ऑप्शन सी अमित झिंगरन, ऑप्शन डी महेश कुमार शर्मा। तो अमित झिंगरन को एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस यानी कि अमित झिंगरन, ऑप्शन सी अमित झिंगरन। अमित झिंगरन 1991 में एक परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में भारतीय स्टेट बैंक में शामिल हुए। एसबीआई के साथ 30 वर्षों से अधिक के करियर में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग, खुदरा बैंकिंग और शाखा प्रबंधन में विभिन्न कार्यभार संभाले। ठीक है, और अमित झिंगरन के पास बीमा क्षेत्र में 3 दशकों से अधिक का अनुभव और वह हैदराबाद सर्कल के सहायक महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत हैं। दोस्तों, अगर आपको ये हमारी क्लास पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में।